सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। आज मैं हिस्ट्री एजुकेटर आज आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हमारी फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट में हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे साथियों और उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इतिहास, इसका हिंदी के शब्द की बात की जाए तो इतिहास साथियों दो शब्दों से मिलकर बना होता है हमारा इति जमा हास, जिसका क्या अर्थ होता है जैसा कि पूर्व काल में घटित हुआ हो। प्राचीन काल में जो भी घटना घटती है उसे हम इतिहास के रूप में देखते हैं। अगर इसी के ही अंग्रेजी संदर्भ की बात की जाए तो हिस्ट्री, ये जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है साथियों, हिस्टोरिका से हिस्ट्री बना है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान करना या किसी चीज़ की खोजबीन या रिसर्च करना किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। और फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, इसे कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि 6th सेंचुरी BC 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक के एक विद्वान हुए थे। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इतिहास का सबसे पहले हमें उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इतिहास का संदर्भ हमें सबसे पहले मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। इसी वजह से इतिहास को अथर्ववेद का एक उपवेद भी माना गया है। क्या माना गया है? इतिहास को अथर्ववेद का एक उपवेद माना गया है। क्या माना गया है? उपवेद, ठीक है। तो ये इनकी शाब्दिक पारिभाषिक शब्दावली है, जिनका अर्थ हमने अभी आपको बताया है। अब इससे आगे देखें तो इतिहास के ऊपर हम चलते हैं। क्यों पढ़े इतिहास? दो सवाल हमारे मन में आते हैं क्या कि इतिहास हम क्यों पढ़ें और किसका इतिहास पढ़ें? तो क्यों पढ़ें? क्योंकि पूर्व काल में जो घटनाएं घटित होती हैं साथियों, उनसे संबंध लेते हुए, उनसे शिक्षा लेते हुए हम अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। हम अपने भविष्य की घटनाओं को निर्धारित करते हैं, भविष्य के फैसले ले जाते हैं पिछली घटनाओं को देखते हुए। इसी प्रकार से घर परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, राज्यों में पीछे जो हुआ था उनको देखते हुए वर्तमान में भविष्य के लिए फैसले ले जाते हैं। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। चाणक्य भी कहता है महापंडित चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं कि प्रत्येक राजा को अपना दिनचर्या का कुछ हिस्सा इतिहास सुनने में व्यतीत करना चाहिए, इतिहास में लगाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आती है कि इतिहास हम किसका पढ़ें? तो किसका पढ़ें? भारतवर्ष का और विश्व का। अपने देश का इतिहास पढ़ना चाहिए और पूरे विश्व का इतिहास पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे एक समग्र सोच बन सके पूरी दुनिया के बारे में कि चल क्या रहा है, पहले हुआ क्या था, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसको बांट लिया जाता है 3 भागों में। इतिहास कितने भागों में बांटा गया साथियों? 3 भागों में। कौन कौन से भागों में? 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 पे हमारा मध्य भारत, मध्यकालीन भारत एक ही बात है। और नंबर 3 पे आधुनिक भारत, आधुनिक काल। आधुनिक भारत, आधुनिक काल या मॉडर्न इंडिया है। एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। तो इस प्रकार से आमतौर पे 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है, ठीक है। अब इनका हम समय कालखंड को बात कर लेते हैं। समय कालखंड की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारत में आया था आपका हमारा शुरुआत से लेकर के लगभग 7th सेंचुरी तक। इसको प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया। क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है प्राचीन भारत को भी, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया है इसको हमारे प्राचीन भारत को। उसके बाद हमारा आता है मध्य भारत और उसके बाद आता है हमारा आधुनिक भारत। तो 1 बाय 1 करके हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो साथियों आज ये हमारा एक छोटा सा सेशन था इतिहास के इंट्रोडक्शन के ऊपर, हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के ऊपर, इतिहास के
स्टार्टिंग से के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच साथियों क्लास अटेंड करने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।